ये जो सूत्र है, किम दद नाम का सूत्र है, बड़ा ही अद्भुत और हम सभी के लिए सहायक होने वाला धर्म का अ, उपदेश करने वाला ये है। इस सूत्र को अच्छी तरह से स्मरण में रखो। आज का अभ्यास, धर्म का अभ्यास इस आशय से हो तो ठीक है। भगवान के पास कोई देवता आकर प्रश्न पूछता है, भगवान को कहता है, किंद दो बल दो होती, किंद दो होती वर्ण दो। भगवान, क्या देने वाला बल को देने वाला है? बल समझते हैं ना? तो क्या देने वाला बल को देने वाला है? किंद दो होती वर्ण दो, ये वर्ण देने वाला, वर्ण यानी सुंदरता। क्या देने से सुंदरता दान दिया समझा जा सकता है? जैसे हम कहते हैं ना कि बनते, हम आपको भोजन दे रहे हैं, तो भोजन देने से क्या हो रहा है ना? सुंदरता देते समय क्या दिया जा सकता है? तो वह पूछता है देवता कि भगवान, कि बल देना यानी क्या देना है? वर्ण देना यानी खूबसूरती देना यानी क्या देना है? किन दो सुख दो होती, ये जो सुख देने वाला क्या देता है करके, क्या देने से सुख दिया हुआ समझा जाता है? किन दो होती चक्षु दो, क्या देने वाला, चक्षु देने वाला समझा जाता है। कोच शब्द दो होती, सभी कुछ दान दे दिया, ऐसा क्या देने से किया समझा जा सकता है? सब कुछ दान दे दिया उसने। किस चीज से? तंग में आंख अखा ही पुच्छित होती। भगवान, यह मैं आपको, ये जो आंखें देने वाला जो है, या फिर हम पूछते हैं भगवान कि आप यह, इसके बारे में हमें बताएं करके। सब कुछ जो दान दे देता है वो कैसे समझा जा सकता है? तो भगवान बुद्ध जी बड़े सुंदर भाव में बताते हैं, कहते हैं, अन्न दो बल दो होती। अन्न दान देने वाला क्या दान देता है? बल दान देता है। आप देखिए, आप अपने बच्चों को, पति को, अपनी पत्नी को, माँ, पिता आदि सभी के लिए, श्रमणों को, भिक्षुओं को जब भोजन बनाकर देते हैं, तो इस भोजन से क्या मिलता है? क्या मिलता है? बल मिलता है ना? तो भोजन को देने वाला बल देने वाला होता है। तो जब भी किसी को आप दे, जब भी किसी, कोई पूछे कि आपने क्या किया है, तो कहना है कि इस पूरे परिवार को ताकत देने का काम मैंने किया है, भोजन दिया है मैंने, अन्न दिया है। अन्न दो बल दो होती, अन्न को देने वाला बल को देने वाला है, ताकत को देने वाला है। वत्थ दो होती वर्ण दो, वस्त्र को देने वाला वर्ण को देता है। वस्त्र को देने वाला वर्ण को देता है, यानी सुंदरता को देता है। वस्त्र पहनते ही व्यक्ति, हम मनुष्य का विशेष करके स्वभाव है, मनुष्य का, बाकी जानवरों के लिए उनके अपने अलग अलग तरीके हैं, परंतु मनुष्य लोक में निर्वस्त्र आदमी अच्छा नहीं दिखाई देता, अशोभायमान है, घृणा का पात्र होता है, लज्जा का पात्र होता है ना? इसीलिए भगवान के समय में भी तो, एक बार जब भगवान ने सभी भिक्षुओं को नहाने के लिए बताया था, और तब अतिरिक्त चीवर नहीं था, तो भिक्षु लोग सभी निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे। विशाखा के घर से दासी आई और उसने देखा कि अरे, ये तो निघंटों का आश्रम है करके लौट गई। परंतु जब विशाखा ने जाना कि हाँ नहा रहे होंगे भिक्षु लोग, तो समझ गई वो बात, और भगवान से याचना करती, भगवान, अनुमति चाहती हूँ भिक्षुओं को आजीवन अंतर्वासक वस्त्र पूजा करने की। क्यों? क्योंकि नग्नता सुंदर नहीं है, कहती। भगवान ने इसीलिए उस समय नग्न न रहने का ही काम किया। भगवान ने वस्त्र बताए हैं, सुंदर तरीके से चीवर सिलाने के लिए बताया है, उस समय में जब कपड़ा ऐसा मुश्किल का काम था। तो ये जो वर्ण है, सुंदरता है, ये वस्त्र से आती है ना? हम भी देखो सज धजते हैं, वस्त्रों के सहारे सजते हैं धजते हैं, वर्ण उसी से मिलता है। तो वस्त्र को देने वाला वर्ण को देता है, करते हैं। यान दो सुख दो होते, यान यानी कोई भी किसी भी तरह का वाहन जो है,
तो चप्पल से लेकर तो गाड़ी, जितनी भी चीजें दोगे तो इससे क्या होगा, सुख की प्राप्ति होती। जब कोई आप में से कोई उपासक उपासिका, आपके परिवार में भी क्यों ना हो, घर में भी गाड़ी खरीदते हैं, उससे क्या मिलता है, सुख मिलता है। ये आने जाने में सुख मिलता है ना। तो भिक्षुओं को भी यदि कोई चप्पल पूजा करे, गाड़ी पूजा करे, कुछ भी दे तो क्या देता है, सुख देता है। इसीलिए कहा यान दो सुख दो होती करके भगवान ने कहा है। दीप दो होती चक्षु दो, दीप दान देने वाला। बुद्ध विहार में जो बिजली का खर्चा देता है, प्रदीप आलोक पूजा करता है, जैसे जिन जिन विहारों में दिए जलाए जाते हैं वहां पर तेल की व्यवस्था करा कर रखने वाला, जहाँ कैंडल जलती है वहां कैंडल की व्यवस्था करा कर रखने वाला व्यक्ति क्या दे रहा है, दीप दान देता है। तो वो देता है, चक्षु देने वाला हो जाता है। अनेक बुद्ध विहार ऐसे हैं जहां पर डेली दिया भी नहीं जलता, अगरबत्ती मेणबत्ती भी नहीं जलती, अनेक विहार है। तो ऐसे आसपास के विहारों में ना भिक्षु हो तब भी चलेगा, कोशिश करो कि वहां एक छोटी कैंडल अपने यहाँ से चलते रहे, दिन में एक बार भी जला तो काफी है। तो वह तुम्हारे लिए लाभ के लिए होगा, क्योंकि दीप दान देना चक्षुओं को देने जैसा है। इसीलिए बुद्ध पूजा में भगवान बुद्ध जी को प्रदीपालोक पूजा किया जाता है, दीप पूजा की जाती है। क्योंकि दीप दो होती चक्षु दो, दीप को दान देने वाला चक्षुओं को देने वाला है। उसके बाद में भगवान ने कहा सोच शब्द दो होती, ऐसा व्यक्ति जिसने जो सब कुछ दिया है समझा जाए, वो कौन, यो ददाति उपस्सयन, जो आश्रम के लिए दान देता है। उपस्सयन यानी निवास की, उपश्रय यानी आश्रय के लिए, भिक्षुओं के रहने के लिए आश्रय को दान देता है, उसने सब कुछ दान दे दिया ऐसा समझा जाता है। सोच शब्द दो होती यानी अन्न, वस्त्र, यान, दीप, ये सब है एक एक करके। परंतु जिसने सब कुछ दान दे दिया वो कौन है, वो है जो आश्रम के लिए दान देता है, आश्रम बनाकर दान देता है, कुटी दान देता है, विहार दान देता है ना। तो सोच शब्द दो होती यो ददाति उपशयन, जो आश्रय उपश्रय जान देता है, जो निवास की व्यवस्था करता है, वह सब कुछ दान दिया होता है करके समझना चाहिए। दिल्ली क्षेत्र में इस भूभाग में आज भिक्षुओं के रहने के लिए, महामेमनाओं का आश्रम बनाने के लिए, भूमि के लिए जो बात कर रहे हैं, आप में से जो लोग दान दे रहे हैं वो किस लिए क्या दे रहे हैं, वो सर्वस्व दान दे रहे हैं, ऐसा ही समझना चाहिए। अमतं ददोच सो होती, अमृत का दान देने वाला वो व्यक्ति है, यो धम्मान दासति, धम्म मनुशासति। भगवान ने कहा कि अमृत का दान देने वाला वो है जो धर्म से अनुग्रह करता है, धर्म का दान देने वाला व्यक्ति, धर्म की देशना करने वाला व्यक्ति अमृत का दान देने वाला है। अमृत क्यों कहा है भगवान ने, अमृत इसलिए क्योंकि सभी दुखों से, सभी क्लेशों से, सभी भवराग से पार कराने वाला है, मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है धर्म। इसीलिए यो धम्म मनुशासति, जो धर्म का अनुशासन करता है वह अमृत को देने वाला है। तो आज इस पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, आज इस उपोषद के धारण के उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है कि भोजन को दान देने वाला क्या देता है, बल देता है। वस्त्र को दान देने वाला, चीवर आदि को दान देने वाला क्या देता है, वर्ण को दान देता है, सुंदरता को। यान को यानी चप्पल से लेकर तो आने जाने के लिए, कहीं कोई एक आधा व्यक्ति भिक्षु को बनते जी मैं आपकी इतनी टिकट बना देता हूँ, आप इस गांव से यहाँ तक जा सके इसके लिए सहायता कर देता हूँ, बैठे बनते जी को उतरने के लिए सहायता कर दे, वह भी
यान दो होता है तो सुख देता है, यानी आने जाने के लिए सहायता करने वाला, सुख देने वाला होता है। दीप दो होती चक्षु दो, जो दीप प्रदीप लोग पूजा करता है, दिया जलाता है विहार में, दिए का दान देता है वह। और जो विहार के लिए दान देता है, विहार दान देता है, कुटी दान देता है, पसरय देता है, वह व्यक्ति सब कुछ दान दिया है ऐसा समझते हैं भगवान। और धर्म का अनुशासन करने वाला अमृत को दान देने वाला है। तो भिक्षुओं की ओर से आपको अमृत दान दिया जाता है, गृहस्थों की ओर से भिक्षुओं को यह सभी पांच छह चीजें जो बताई गई है, यह दान में दी जाती है ना। तो इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से ध्यान ध्यान में रखें, धर्म का अभ्यास करें, इस तरह से दान आदि का पुण्य कर्म आज इकट्ठा करें, धर्म का अभ्यास करें। रात्रि के समय में संपूर्ण होने के बाद हम लोग जो पुण्य की महिमा रात्रि में हम लोग उसको सुनेंगे, किसी एक बहुत सुंदर सी कथा से पुण्य का संचय किस तरह से महाफलदायी होता है उस पर चिंतन करेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफी है। अप्रमादी होकर शील का पालन करो, अप्रमादी होकर धर्म का पालन करो, अप्रमादी होकर आज इस पूर्णिमा के दिन में धर्म का अनुकरण करो। अरहतों के अरहतों की तरह अरहतों की तरह शील का पालन करते हुए इस बुद्ध शासन को चमकाओ। ठीक। तो ये आज का ये जो उपोषद का शील का पुण्य है, धर्म देशना का पुण्य, आप सभी को अप्रमादी होकर धर्म का पालन करने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में धर्म का मार्ग पर चलने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।